एपिसोड स्टार्ट होता है तो जब लॉन्ग सोकर उठती है तो लियो उसके पास अपना मैसेज छोड़कर जाता है, जिसे पढ़कर वो बहुत खुश हो रही होती है। तो जियो वो लेटर छीनकर जैसे ही पढ़ती है तो वो लियो का लव कन्फेशन होता है, जो कि फाइनली उसने अपने प्यार का इजहार कर दिया होता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अपना और दू का रिश्ता मैं खत्म करवा दूंगा। जिसे सुनकर लॉन्ग बड़ी खुश हो जाती है। अब इतने में ही लॉन्ग लियो के साथ टेम्पल आती है तो वहां लॉन्ग को कोई आदमी नजर आता है जिसके पूरे शरीर पर रेड रेड धब्बे होते हैं। तो उसे कोई बीमारी होती है। इसके बारे में लॉन्ग लियो को बताती है, मगर अभी ये चीज ये लोग इग्नोर कर देते हैं। दूसरी तरफ बादशाह कोई हंटिंग कंपटीशन रखवाता है जिसमें अपने तीनों बेटों को हिस्सा लेने को कहता है कि जो भी जीतेगा उसे इनाम मिलेगा। तो कॉन्कुबाइन दी को मौका मिल जाता है इसी कंपटीशन में लियो को खत्म करने का, क्योंकि बादशाह इससे इतना प्यार नहीं करता जितना कि वो लियो की मदर से करता था। और अभी भी इसके होने के बावजूद भी उसी की तारीफ़ें कर रहा होता है। इसीलिए जेलसी में कि ये मेरे बेटे से आगे ना निकले, ये उसे मरवाने का प्लान करती है। ये क्या करती है कि जब कंपटीशन स्टार्ट होता है तो अपने बेटे प्रिंस ले जाओ कि घोड़े में तीर में ऐसी प्रॉब्लम कर देती है जिसकी वजह से वो अटक जाता है और आगे नहीं जा पाता। वहाँ लॉन्ग सारी लड़कियों को लेकर एक्सरसाइज करने के लिए खड़ी हो जाती है। तो उस दौरान उसे तीर वाला बैग नजर आता है। वो कहती है कि तीर यहाँ क्यों छुपे हुए हैं। इतने में इसकी नजर जब कॉन्कुबाइन दी के गार्ड पर पड़ती है, जो कि छोटे कद का होता है। इसे कुछ गलत लगता है, इसीलिए ही इसके गार्ड का पीछा करती है। तो इसे पता चलता है कि इसने जो तीसरा प्रिंस है उसके तीर चेंज कर दिए हैं। ये डर जाती है कि कहीं लियो की जान खतरे में तो नहीं। तो उसी वक्त फौरन उसे बचाने के लिए आने लगती है। वहां वो गार्ड अपने छोटे कद का फायदा उठा रहा होता है और खेतों में भाग रहा होता है ताकि उनको लगे कि कोई एनिमल है, और जानबूझकर लियो की साइड पर आ जाता है ताकि वो प्रिंस तीर चला दे और लग जाए लियो को। बहुत अच्छी प्लानिंग की होती है ताकि किसी को शक भी ना हो। मगर इतने में बीच में लौंग आ जाती है और तीर लौंग को लग जाता है। लियो ये देखकर डर जाता है और फौरन उसके पास आता है। उसे डराने लगती है मरने का नाटक करके कि जैसे उसकी लाइफ खत्म होने वाली है। मगर लियो जान जाता है कि इससे कुछ नहीं हुआ, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि खून तो निकल नहीं रहा होता और साथ में तीर पेट पर लगा होता है, जहाँ पर उसने वैसे ही इतनी सारी चीजें रखी हुई हैं। वो उससे कहता है कि चलो नाटक बंद करो। कहती है कि देखा, मेरे बच्चे ने मेरी जान बचा ली। और उसे बताने लगती है कि इस तीर में कोई मसला है, ये वो तीर नहीं है जो तुम सबके पास है। इतने में प्रिंस आने लगता है तो वो डर के मारे तीर इधर उधर फेंक देती है और ये लोग कहानी कर देते हैं उसके सामने कि तीर लगते लगते बच गया। मगर इन्हें ये नहीं पता होता कि इनकी सारी सिचुएशन प्रिंस लीजाओ छुपकर देख लेता है और वो तीर भी इसके हाथ लग जाता है। इसीलिए लियो और लॉन्ग बाद में जब हर जगह वो तीर ढूंढते हैं तो इन्हें नहीं मिलता। अब जब ये खबर कॉन्कुबाइन दी को मिलती है कि इसका प्लान फेल हो गया, तो ये गुस्सा करने लगती है और अपना सारा प्लान खुद ही अपने मुंह से बता देती है कि प्रिंस लीज़ाओ सब बात चुपकर सुन लेता है। उधर लॉन्ग लियो को सारी कहानी बता देती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें मारने के पीछे और पैलेस में जो कुछ भी हो रहा है उन सब के पीछे कॉन्कुबाइन दी का हाथ है, क्योंकि वो गार्ड उन्हीं का साथी था। लियो भी इसकी बात पर यकीन करता है, मगर कहता है कि हमें कॉन्कुबाइन दी को एक्सपोज करने के लिए पुख्ता सबूत की जरूरत है। इसीलिए लॉन्ग उसी गार्ड को पकड़ने की कोशिश करता है, मगर इसे पता चलता है कि वो गार्ड छुट्टियां लेकर कहीं गायब हो जाता है। दूसरी ही तरफ लॉन्ग अपनी सारी दोस्तों के साथ गेट टुगेदर कर रही होती है तो कॉन्कुबाइन दी की मेड आकर उस पर हुक्म चलाने लगती है कि यहाँ तुम ये सब नहीं कर सकती। कि इतने में ग्रैंड मदर की असिस्टेंट आती है और आकर जब वो लॉन्ग का साथ देती है तो सबकी बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि ग्रैंड मदर का ज्यादा रोब है। अब ग्रैंड मदर उसे अपना जेट देकर कहती है कि ये लो, अब तुम्हें कोई भी कोई काम करने से नहीं रोक सकता, और कोई भी तुम्हें रोके तो ये दिखा देना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। ग्रैंड मदर की सपोर्ट देखकर लॉन्ग रो पड़ती है, क्योंकि उसे अपनी मास्टर की याद आ जाती है और उनके मर्डर के बारे में वो ग्रैंड मदर को बता भी देती है। तो ग्रैंड मदर उसका मुंह ठीक करने के लिए उसे हेयर पिन गिफ्ट करती है, जिसे देखकर लॉन्ग तो शॉक हो जाती है। और ये उस लाइब्रेरी में आती है जहाँ पर सारे लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो ये खुद कॉन्कुबाइन दी के बारे में पता लगाने के लिए वहाँ उनकी इंफॉर्मेशन ढूंढ रही होती है। और साथ ही साथ जियो को इसने उसी हेयर पिन के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने पर लगा दिया होता है। कॉन्कुबाइन दी के बारे में तो इसे पता नहीं चलता, मगर क्वीन हुएंग के बारे में मिल जाती है, जिनकी डेथ हो गई थी और वो लियो की मदर की दोस्त थी। और पता चलता है कि वो किसी बीमारी से मरी होती है, वो भी एज इट इज सेम बीमारी जो कि उस आदमी को थी जो टेम्पल में नजर आया था, लॉन्ग। तो ये बात लॉन्ग लियो को बता देती है कि लगता है कि टेम्पल में जो आदमी हमें नजर आया था उसका कनेक्शन क्वीन हुआंग से है।
तो लियो को याद आता है कि इसकी आंटी ने बताया था कि इसकी मदर की जब डेथ हुई थी तो उनकी बॉडी पर भी ऐसे ही रेड निशान थे। ये समझ जाता है कि क्वीन की और इसकी मदर की डेथ के पीछे कोई कनेक्शन है। तो बिना देर किए लियो उसी मसोलियम में पहुंच जाता जहां पर क्वीन हुएंग की डेथ बॉडी है। इसका पूरा शक कॉन्कुवेंट दी पर जा रहा होता है क्योंकि वो क्वीन हुएंग से जलती थी, क्योंकि बादशाह उनसे प्यार करता था। इसीलिए इसे लग रहा होता है कि इन दोनों की डेथ के पीछे कॉन्कुवेंट दी का हाथ है। और यहाँ इस मौसोलियम में ये उसी आदमी को ढूंढने आया होता है जो इन्हें टेम्पल में दिखा था। उसका नाम होता है वोबेन। लियो उसे ढूंढता हुआ टेम्पल गया था मगर वहां वो नहीं होता। और वहां के सारे लोग इसे यही बताते हैं कि वोबेन को तब से ये बीमारी लगी हुई है जब से क्वीन हुएंग की डेथ हुई है, और इन लोगों ने उसका इलाज करके उसको ठीक कर दिया। लियो को वो वहां दिख भी जाता है और बड़ी मुश्किलों से ही उसे पकड़ लेता है और खुश हो जाता है कि अगर इसकी बॉडी को टेस्ट करा लिया जाए तो काफी सच सामने आ सकते हैं। ये जैसे ही इसे कॉन्कुवेंट दी की फोटो दिखाता है तो ये डरने लगता है मगर इसे कुछ बता नहीं रहा होता। और ये भी पता चलता है कि ये क्वीन हुएंग के साथ हुआ करता था, उनका असिस्टेंट था। ये इशारे करके बताता है कि ये यहाँ खुद नहीं आया बल्कि इसे किडनैप किया हुआ था, यहाँ से बचकर भाग ही रहा था। अब इससे पहले कि ये ज्यादा कुछ बोलता वो मसूलियम टूटने लगता है। ये दोनों फौरन बचकर भागने लगते हैं मगर तब तक सब कुछ तबाह हो जाता है। वहां लोंग लियो का लव लेटर लेकर खुशी खुशी घूम रही होती है कि अचानक जियो आकर उसे बताती है कि लियो मसूलियम में था और मसूलियम तबाह हो गया और उसका कुछ अता पता नहीं चल रहा। ये सुनते ही उसकी हालत खराब हो जाती है और वह दौड़ी चली आती है। वहां वहां पहले से ही प्रिंस लिजाओ खड़ा होता है और लियो को ढूंढवा रहा होता है और साथ ही साथ दो भी मौजूद होते हैं। मगर लोंग को वहां देखते ही उसका हाथ पकड़ने लगती है, उसे जाने से रोकने लगती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, उस पर चिल्ला रही होती है और उसको ब्लेम कर रही होती है। लोंग तो वैसे ही शॉक में होती है, इसकी फालतू बातों को इग्नोर करके लियो के गम में रोने चीखने लगती है। उसको आवाज दे देकर बुला रही होती है कि तुमने जो भी लेटर में लिखा वो मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। आओ और मुझसे कहो। प्रिंस लीज़ाओ उसे रोता देखकर अपने बंधुओं से लियू को किसी भी हाल में ढूंढने का कहता है। वहां कॉन्कोबैन दी खुश हो रही होती है कि जो काम कहा था वो पूरा हो गया, जिससे ये साफ लग रहा होता है कि शायद मुसोलियम को तबाह करने के पीछे इसी का हाथ है। शायद जब ही इसने वोबेन को वहां कैद करके रखा था ताकि मसूलियम के साथ वो भी खत्म हो जाए और सारे सबूत मिट जाए। वहां लोंग का रो रो के बुरा हाल होता है कि अचानक लियो वहां आ जाता है। लियो को देखकर सारे हैरान हो जाते हैं कि ये जिंदा है। लॉन्ग तो उसे देखकर मारने लगती है, रोने लगती है, तो वो उसे गले लगा लेता। तो इन दोनों को साथ लेकर दो जेलस होने लगती है कि लियो आकर सीधा लॉन्ग के पास ही गया। और यही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए आप लोग एपिसोड कैसी लगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।